चैप्टर 17 नोबल किंग शिबी। ये चैप्टर एक किंग के बारे में है जो कि बहुत ही महान किंग था और उसका नाम था किंग शिबी। शॉर्ट प्ले। यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि जो किंग शिबी के नाम का एक प्ले हो रहा है जो कि एक स्टेज शो है। एक स्टेज शो हो रहा है यहाँ पर किंग शिबी के नाम का। ठीक है, वही इस चैप्टर में बताया गया है कि सब जो है स्टेज शो कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं, एक छोटा सा नाटक कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? एक स्टेज पे कर रहे हैं। चलो देखो सीन 1 में क्या चल रहा है। सीन 1 में क्रिएट होता है। अब कर्टन राइजेस, पर्दे खुलते हैं स्टेज पर और क्या दिखाई देता है? किंग शिबी इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन हिज रॉयल हॉल। किंग शिबी जो थे अपने सिंहासन में बैठे हुए थे अपने रॉयल हॉल में। ठीक है, हिज नोबल मैन आर इन देयर सीट। किंग शिबी के जो उच्च पदवी के लोग होते हैं, ऊंची पदवी वाले लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग होते हैं, जो किंग के बराबर के लोग थे, वो वहां पर सीटों में बैठे हुए थे वहां पर किंग के साथ ही। द टाइम इज फाइन मॉर्निंग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये बहुत ही सालों पुरानी कहानी का एक दृश्य बनाया गया है। बहुत सालों पुराना है ये। पता ही कितने सौ साल निकल गए हैं। 100 सालों से भी पुरानी कहानी है ये। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, ये उस टाइम का दृश्य है। ठीक है, जो स्टेज में दिखाया जा रहा है। आगे क्या कहता है देखते हैं। किंग शिबी का डायलॉग है आगे। किंग शिबी कहता है अपने नोबल मैन को, क्या कहता है देखो। ओ माय मैन, मेरे बंधो, वी शाइन नॉट बाय आवर मैन। हम जो है शाइन करते हैं, हम चमकते नहीं अपने बंदों को। अपने जो हमारे सामने जो बंदे होते हैं उनको देख के शाइन नहीं करते हम। वी शाइन नॉट बाय आवर वेल्थ। हम अपनी अमीरी पैसों को देखकर शाइन नहीं करते, ना अपनी पावर से शाइन करते हैं। ठीक है, तो किससे चमकते हैं हम? हमारी जो हमारी जो वो है, क्या कहते हैं उसको? आगे देखो, आगे लिखा हुआ है बट आवर गुड थॉट्स। हाँ, जो हमारी सोच है उसके द्वारा ही हम पहचाने जाते हैं। हम ना ही अपने बंदों के द्वारा पहचाने जाते हैं, ना ही हम अपने अपने पैसों के द्वारा पहचाने जाते हैं, ना ही अपनी हम पावर के द्वारा पहचाने जाते हैं। हम किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? हमारी अच्छी सोच के कारण, वर्ड्स, और जो हमारे डीड्स हैं, डीड्स मीनिंग जो हमारे कर्म हैं, उसके कारण हम पहचाने जाते हैं कि हम किस तरह के बंदे हैं। इट इज आवर ड्यूटी एज अ रूलर ऑफ आवर किंगडम टू थिंक गुड थॉट्स। ये हमारी ड्यूटी है। ये किंग शिबी बोल रहा है अपने बंदों को, नोबल मैन को बोल रहा है जो कि उसके साथ के ही बंदे हैं। वो कह रहा है इट इज अवर ड्यूटी एज अ रूलर ऑफ आवर किंगडम। ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो है रूलर है किंगडम के। ठीक है, रूल करने वाले बंदे हैं हम किंगडम में। कि हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, स्पीक गुड वर्ड्स एंड डू गुड डीड्स। हमें अच्छा बोलना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। अबव ऑल वी मस्ट बी जस्ट एंड जनरस टू आवर पीपल। वो कह रहा है कि हमें अपने बंदों के साथ बड़े ही काइंड 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 रहना चाहिए। काइंड मीनिंग कि अपने बंदों के साथ क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छे तरीके से रहना चाहिए। गुस्से से नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, बड़े ही प्यार से बोलना है।
वी मे फाइट द स्ट्रॉन्ग, हमें ताकतवर से लड़ना चाहिए, बट वी मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट द वीक, हमें कमजोर बंदों से लड़ना नहीं चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। व्हाट इज दिस, वो कहता है व्हाट इज दिस, वो ये क्यों कहता है व्हाट इज दिस, क्योंकि जो है एक जो मैना नाम का जो पंछी है वहां पर आता है, इसलिए वो कहता है कि व्हाट इज दिस। अ डव फ्लाइज इनटू द हॉल, जो है मैना नाम का पंछी है हॉल के अंदर आता है। इट फॉल स्ट्रेट इनटू द किंग शिबी लैप, वो किंग शिबी के गोदी में बैठ जाता है। इट इज फ्राइटेंड, क्या कहते हैं, इट इज फ्राइटेंड, इट इज ट्रम्बलिंग, आगे लिखा है इट इज फ्राइटेंड एंड इट इज ट्रम्बलिंग, वो बहुत ही घबराया हुआ था और शेकिंग विद द फियर, ट्रम्बलिंग का मीनिंग होता है शेकिंग विद द फियर, मीनिंग कि वो बहुत ही कांप रहा था, डर के मारे कांप रहा था। और नोबल मैन क्या कहते हैं, इट इज ओनली अ फुलिश लिटिल डोव माय किंग, लेट मी थ्रो इट आउट, जो वहां पर उसके जो उसी के रूलर्स बैठे होते ना, किंगडम के रूलर, बाकी किंगडम्स के रूलर बैठे होते ना शिबी के सामने, शिबी नोबल किंग के सामने जो है बाकी भी रूलर्स बैठे होते हैं किंगडम की, वो कहते हैं उनको नोबल मैन कहा गया है। एक नोबल मैन जो है उठता है, वो कहता है इट इज ओनली अ फुलिश लिटिल डोव माय किंग, लेट मी थ्रो इट आउट, वो कहता है ये एक मूर्ख पंछी है, मुझे इसको बाहर फेंकने दो। फिर किंग शिबी कहते हैं वी हैव नो राइट्स टू थ्रो आउट एनी वन हु सीक अवर प्रोटेक्शन, हम हमारे पास इसकी राइट्स नहीं है कि हम इसको बाहर फेंक दें, हमें इसकी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। सिट डाउन, वो कहता है अपने सारे नोबल मैन को कहता है सिट डाउन, और जो उसके सारे नोबल मैन है वो क्या कहते हैं, वो एक जो खड़ा होता है नोबल मैन ना, उसे कहता है बैठ जाओ, और वो बैठ जाता है। डव, अब जो मैना पंछी है वो कहता है किंग को, क्या कहता है, ओ ग्रेट किंग प्रोटेक्ट मी, वो कहता है महान किंग मुझे बचा लो। किंग शिबी फिर क्या कहता है, किंग शिबी कहते हैं इज एनीवन आफ्टर यू माय डव, वो किंग शिबी कहते हैं, किंग शिबी कहते हैं कि मैना को डव है, डोव, डोव है जो, डोव का मतलब होता है मैना, ये वो उसी को कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ है, वो कहता है हाँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कौन पड़ा हुआ है देखो जरा। डव क्या रिप्लाई करता है, अ वेरी क्रूअल हॉक इज आफ्टर मी, वो कहता है एक निर्दयी, अत्याचारी और जालिम बाज मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है उसके पीछे, एक बाज पड़ा हुआ है उसके पीछे, वो भी एक पंछी होता है, किसके पीछे पड़ा हुआ है, वो मैना के पीछे पड़ा हुआ है। और वो कैसा बाज है, एक जालिम बाज है, अत्याचारी बाज है और निर्दयी बाज है। ही विल सून बी हियर, ही विल सर्टनली किल मी, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आएगा और मुझे खत्म कर देगा। इफ यू थ्रो मी आउट, अगर तुम मुझे बाहर फेंक दोगे तो वो मुझे खा जाएगा। सेव मी ओ किंग काइंड किंग, ओ दयावान किंग मुझे सेव करो। किंग शिबी, डोंट बी अफ्रेड माय डव, डोव, दैट हॉक shall not lay its talons on you, वो किंग शिबी कहता है डोव को, मैना को कहता है कि तुम घबराओ मत, जो हॉक है, हॉक है जो कि बाज है, वो तुम्हें
पंजे तक नहीं मार पाएगा। उसके बाद क्या होता है, सीन 2, कर्टन फॉल हो जाते हैं इसमें। इसी सीन के बाद कर्टन नीचे उठ गिर जाते हैं, मीनिंग के पर्दे जो है बंद हो जाते हैं। स्टेज शो हो रहा है ना ये। अब सीन 2 हो तब सीन 2 में क्या दिखाई देता है, पर्दे फिर से ऊपर होते हैं। टाइम इज एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद क्या होता है, किंग शिबी इज स्टिल ऑन हिज थ्रोन। किंग शिबी जो है अपने सिंहासन में बैठा होता है। द डव इज स्टिल इन हिज लैप। वो जो डव होता है उसकी लैप में बैठा होता है, मीनिंग कि उसकी गोदी में बैठा होता है। डव मीनिंग मैना उसकी गोदी में बैठी होती है। ही हैज आस्क्ड हिज नोबलमैन टू लीव हिम। दे लेफ्ट हिम। A big hawk flies into the hall. वो अपने नोबल मैन को कहता है अब तुम चले जाओ, और वो चले जाते हैं। A big hawk flies into the hall, मीनिंग के अब एक बाज जो है उस हॉल के अंदर एंटर करता है, स्टेज में एंटर करता है एक बाज। He come down on a small table by the side of throne. सिंहासन के पास एक टेबल पड़ा होता है, और उसी टेबल के पास आके वो क्या बाज जो है बैठ जाता है। डोव लुक्स एट हिम एंड शिवर्स। जो डोव है, जो मैना है, उसकी तरफ देखती है और कांपती है। हॉक जो बाज है वो कहता है, ओ जस्ट किंग गिव मी दैट डोव। ओ बस खाली किंग बैठा हुआ है यहाँ पर, मुझे क्या करो, डॉव पकड़ा दो। किंग शिबी जो कहते हैं, वो कहते हैं आई कैन नॉट गिव दिस डॉव टू यू। मैं तुम्हें ये मैना नहीं दे सकता। ही हैज कम टू मी फॉर द प्रोटेक्शन। वो मेरे पास आई है अपनी प्रोटेक्शन मांगने के लिए। आई मस्ट प्रोटेक्ट हिम। मैं उसे उसकी मदद करूंगा, मैना की मदद करूंगा, चाहे जो हो जाए। फिर हॉक कहता है बट सर दैट डव इज माई फूड। वो जो बाज होता है वो कहता है ये तो मेरा खाना है। आई आई कैन हाउ कैन आई लिव। मैं कैसे रहूंगा उसको खाए बगैर। एंड किल लिविंग थिंग फॉर माई फूड। आई एम स्टार्विंग। मैं बहुत ही भूखा हूँ। गिव मी माई फूड। मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैं इसको खाना चाहता हूँ। ये कौन कहता है, ये बाज कहता है किंग को, कहता है कि मैना मुझे दे दो, मैं इसको खाना चाहता हूँ। किंग शिबी फिर क्या कहते हैं, यू शैल नॉट गेट दिस डो, आस्क फॉर सम अदर फूड। वो कहते हैं कुछ और खाने के लिए मांग लो, और ये जो डव है ये तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगी, मैना को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और तुम कुछ और इसके बदले में मांग लो। वो फिर क्या कहता है, देखो जो हॉक होता है वो क्या कहता है, इसके बदले में क्या दो मुझे। हॉक कहता है कट आउट ऑफ योर बॉडी दिस डॉव वेट ऑफ फ्लैश, गिव इट टू मी, आई शैल बी सेटिस्फाइड। वो कहता है किंग को, कहता है तुम अपनी बॉडी का कुछ हिस्सा काट के मुझे दे दो इस डॉव के बदले में। इस मैना के बदले में तुम मुझे क्या करो, कुछ अपनी शरीर का हिस्सा काट कर मुझे दे दो, जो कि वो हिस्सा इतना हो जो कि उसके वेट के बराबर हो। किसके वेट के बराबर हो, मैना के वेट के बराबर हो। तुम्हारा वो हिस्सा, कौन सा हिस्सा, शरीर का हिस्सा, उसके वेट के बराबर हो। जितने जितने वेट की ये मैना है, उतने वेट का ही वो हिस्सा मुझे अपने शरीर से काट कर दो, और मैं तभी संतुष्ट होऊंगा। आई शैल बी सेटिस्फाइड का मीनिंग हुआ कि मैं तभी संतुष्ट होऊंगा, तभी मैं खुश होऊंगा वो तुम्हारा शरीर का हिस्सा खा के। किंग शिप भी कहते हैं दैट्स फेयर। कहते हैं ये ठीक है। यू शैल हैव दिस पुअर डॉ वेट ऑफ फ्लैश फ्रॉम माई बॉडी।
तुम मेरे बॉडी का हिस्सा काट लो, मैं काट के तुम्हें दे दूंगा, जो कि डव के वेट के बराबर होगा। और उसके बाद जो है सीन 3 आता है। सीन 3 मीनिंग कि इस सीन के बाद जो है, जब किंग इतना बोलता है मैं अपना हिस्सा काटूंगा तुम्हें दूंगा, तो उसके बाद जो है जो पर्दे हैं स्टेज में जो पर्दे होते हैं वो नीचे गिरते हैं, और सीन 3 में जो स्टेज में पर्दे होते हैं वो ऊपर उठते हैं ठीक दोबारा से। टाइम इज अ लिटिल लेटर। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब स्टेज शो शुरू होता है सीन 3 में, किंग शिबी इज ऑन हिज थ्रोन। किंग शिबी अभी भी कहां पर है, अपने सिंहासन में होते हैं। होक इज ऑन द टेबल साइड ऑफ द थ्रोन। जो बाज है वो कहां पर होता है, किंग शिबी के सिंहासन के पास एक टेबल पर होता है, उसी पर बैठा होता है। देयर इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन। ऑन अ टेबल इज अ पेयर ऑफ स्केल्स हैंगिंग फ्रॉम क्रॉसबार इन द स्टैंड। क्या होता है, टेबल के पास ही क्या होता है, एक तराजू होता है, तोलने वाला तराजू, जिसमें हम तोल सकें कि कौन सी चीज भारी है कौन सी चीज हल्की है, और कौन बराबर भी तोल सकते हैं, ठीक है। उसमें इन वन स्केल इज अ डो। वन स्केल, स्केल का मीनिंग है यहाँ पर तराजू, तोलने वाला तराजू। एक तराजू के दो हिस्से, तराजू के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में कौन बैठा हुआ था, डव, मैना बैठी हुई थी। देयर वर मैनी सर्वेंट एंड नोबलमैन अराउंड द सोरोफुल फेसिस। और वहां पर नोबलमैन भी बैठे हुए थे। कहां पर, सीन 3 में नोबलमैन भी थे। वो उनके जो चेहरे थे, उनके नौकर भी थे वहां पर किंग शिबी के, और नोबलमैन भी थे। नौकरों और नोबलमैन के चेहरे जो थे वो बहुत ही दुखी चेहरे थे। वन सर्वेंट ब्रिंग अ शार्प नाइफ। एक नौकर क्या होता है, एक बहुत ही तीखी छुरी लेके आता है। उसके बाद क्या होता है, किंग शिबी प्लेस अ पीस ऑफ फ्लश फ्रॉम हिज बॉडी ऑन अ एम्प्टी स्केल। जो किंग शिबी होता है वो क्या करता है, वो अपना एक बॉडी का हिस्सा काटकर दूसरे तराजू में रख देता है। एक तराजू में कौन बैठा होता है, डव बैठी होती है, और उसी का वेट हमने नापना होता है कि उसी के बराबर उसका जो है बॉडी का पार्ट जो है उसके बराबर हो। और दूसरे हिस्से में क्या रखता है वो, किंग शिबी अपना बॉडी का पार्ट रखता है। टू एवरीवन सरप्राइज, नो मैटर हाउ मच flesh was cut from the body, king's body, kept in the scale, it still could not weight out outweigh the dove। अब हैरानी की बात ये होती है वहां पर कि जो किंग ने अपना मांस बड़ा ढेर काट के रखा होता है तराजू में तोलने के लिए कि उसके बराबर हो जाए, पंछी के बराबर हो जाए। मगर हैरानी की बात ये होती है कि जो उसका वेट होता है ना, जो उसके मांस का वेट होता है, जो उससे काट के रखा होता है, किंग शिबी ने अपने मांस को काट के रखा होता है ना तराजू में, वो तब भी कम पड़ जाता है। मीनिंग के डव का वेट ज्यादा होता है और जो मांस का वेट कम होता है। इस लाइन का मीनिंग ये है। वो सब हैरानी में पड़ जाते हैं, ये क्या हो गया। फाइनली किंग शिबी हिमसेल्फ सेट ऑन द स्केल। किंग शिबी कहते हैं कि अगर ये बात है तो किंग शिबी क्या होता है, तराजू में खुद बैठ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वेट तो कम हो रहा था, वो इतने वो होते अच्छे होते हैं कि वो खुद अपने अपने आप को लेकर तराजू में ही बैठ जाते हैं वहां पर। उस तराजू में वो खुद बैठ जाते हैं, तोलने वाले तराजू में। ऑल ऑफ इट सडन, जैसे ही वो खुद बैठते हैं अपनी शरीर को लेकर, किंग शिबी उस तराजू में बैठते हैं, एकदम से क्या होता है, जो डव होता है, मैना होती है, वो अग्नि गॉड ऑफ फायर में चेंज हो जाती है। मीनिंग कि वो भगवान होती है, कौन सी भगवान होती है, और अग्नि भगवान, अग्नि अग्नि भगवान होती है। कौन होती है, डव जो है अग्नि भगवान होती है। जो बाज जो है
वो इंद्रा होता है, इंद्र देवता होता है। किसका देवता? बारिश का देवता, गॉड ऑफ रेन्स। टू गॉड स्टैंड बिफोर द किंग शिबी इन द स्केल नाउ। जो दो भगवान होते हैं वो उसकी परीक्षा लेने आए होते हैं। ठीक है, वो किंग शिबी की क्या कर रहे थे? परीक्षा ले रहे थे कि किंग शिबी किस तरह का बंदा है। आगे क्या होता है? आगे लिखा हुआ है अग्नि। अग्नि जो भगवान है वो किंग शिबी से कहते हैं हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम कैसे न्याय करते हो, सच्चाई का व्यवहार कैसे करते हो, कैसे न्याय करते हो लोगों के साथ। ओ शिबी, यू हैव पास अवर ग्रेट टेस्ट। तुमने हमारी परीक्षा को पास कर लिया है। बी यू होल हेल्थी वंस मोर। आई एम अग्नि, गॉड ऑफ फायर। मैं तुम्हें दोबारा से ठीक कर दूंगी और तुम हेल्थी लाइफ जियोगे। आगे इंद्रा क्या कहता है? आई एम इंद्रा द गॉड ऑफ रेन, मे बी यू बी होल एंड हेल्थी वंस मोर। तुम दोबारा से पूरे तंदुरुस्त हो जाओगे जैसे पहले थे, क्योंकि किंग शिबी ने अपने आप को काटा होता है ना, वो इसलिए उसको कहते हैं, उसको वो देते हैं, वर देते हैं कि तुम दोबारा से बहुत ही तंदुरुस्त हो जाओगे, हेल्थी हो जाओगे। एंड मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, हो तुम बहुत ही बड़ी लाइफ जियोगे और बहुत ही खुशी खुशी जियोगे, बहुत ही खुशी वाली लाइफ जियोगे। तुम्हारी लाइफ में हमेशा खुशियां आएंगी। किंग शिबी बिकम होल एंड हेल्थी। किंग शिबी क्या होता है? एकदम से ठीक हो जाता है, उसका पूरा शरीर जो कटा होता है वो ठीक हो जाता है। ही गेट्स आउट ऑफ द स्केल, वो तराजू से बाहर निकलता है। ही फॉल एट द फीट ऑफ द टू गॉड्स, वो जो भगवान के चरणों में चला जाता है, भगवान के चरणों में पड़ जाता है। दे प्लेस हिम एंड द कर्टन फॉल्स, वो जो भगवान होते हैं उसको आशीर्वाद देते हैं और उसी के साथ जो है स्टेज शो जो है खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर ये जो स्टोरी जो है आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और ये जो चैप्टर है ये बुक का लास्ट चैप्टर था। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।